नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास शो बेधड़क। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मिर्जापुर अमरोहा के बाद यूपी के बस्ती में लव जिहाद का खुलासा हुआ है। बस्ती में लव जिहाद का ऐसा गिरोह एक्टिव था जो पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी जो AIMIM का नेता है, उस पर आरोप है कि हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो को उसने विदेश में बेचा, कई लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेला। हालांकि मामला सामने आते ही पुलिस फौरन एक्टिव हुई, आरोपी को गिरफ्तार किया। और कितनी लड़कियों को इस गिरोह ने साजिश के जाल में फंसाया है, इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले यूपी के मिर्जापुर, लखनऊ के अमरोहा में भी जिहाद की साजिश का खुलासा हो चुका है। सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई गिरोह है? क्या साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये बस्ती का AIMIM नेता असफरुल हक उर्फ प्रिंस है, जिसने लव जिहाद के जाल में 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को फंसाया, अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि इन वीडियोस को हथियार बनाकर कई लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। साथ ही विदेश में हिंदू लड़कियों की अश्लील तस्वीरों को बेचा। असफरुल हक उर्फ प्रिंस की लव जिहाद वाली साजिश का खुलासा तब हुआ जब बस्ती के कलवारी थाना इलाके की रहने वाली एक पीड़िता इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंची। FIR के मुताबिक पीड़ित बस्ती शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी। जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात असफरुल हक उर्फ प्रिंस से हुई। असफरुल ने खुद को प्रिंस बताकर बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। पीड़िता के मुताबिक युवक न सिर्फ खुद को हिंदू बताता था, बल्कि भरोसा दिलाने के लिए हाथ में कलावा भी पहना करता था, ताकि किसी तरह का शक न हो। धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदली और फिर एक दिन युवक ने भरोसा जीतकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण किया जाता रहा। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी की बात कही तो असफरुल हक और उसके साथियों ने गैंगरेप किया। साजिश की परतें खुली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर सामने आया कि असफरुल हक और प्रिंस पहले से ही थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच पीड़िता ने दावा किया कि असफरुल हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो लेता था। बाद में इन्हीं वीडियोस के जरिए पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया जाता। वीडियो वायरल करने, परिवार को बदनाम करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियों ने लड़कियों को तोड़ दिया था। पीड़िता का आरोप है कि असफरुल और उसका भाई इसी तरीके से करीब 300 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा चुके हैं। इन सभी के वीडियोस बनाकर उन्हें अलग अलग राज्यों और नेपाल तक देह व्यापार के लिए भेजा गया। मैंने जो है 2023 से ही मेरा जो है वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था, तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी असफरुल हक उर्फ प्रिंस समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें आरोपी के परिजन और सहयोगी भी शामिल हैं। FIR के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही बस्ती पुलिस पीड़िता के बयान, डिजिटल सबूतों और कॉल डिटेल्स के आधार पर असफरुल हक के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है। चूंकि उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में भी कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके साथ धर्मांतरण जैसी बात की गई है, तो उनसे भी पुलिस द्वारा, IO द्वारा, हम लोगों द्वारा बात की जा रही है कि इस संबंध में आप हम लोग को साक्ष्य प्रोवाइड करें, ताकि उन साक्ष्यों को भी हम लोग शामिल करके इसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। इनके पूर्व में भी कुछ मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं और ये जो महिला पीड़िता है, इसमें इन्होंने स्वयं इसके ऊपर भी पहले एक छेड़खानी का मुकदमा लिखवा रखा था। असफरुल की गिरफ्तारी के साथ लव जिहाद के काले खेल की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लव जिहाद की साजिश के पीछे पूरा गिरोह काम कर रहा है। इसकी आशंका इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में लव जिहाद के सिंडिकेट का खुलासा हुआ है।
मिर्जापुर में जिम जाने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। आरोपी हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते, इसके बाद धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। इस केस में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लखनऊ के केजीएमयू में रमीज नाम के डॉक्टर पर लव जिहाद के आरोप लगे। एक महिला डॉक्टर ने रमीज पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। कई दिनों की छापेमारी के बाद आरोपी रमीज को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अमरोहा से भी लव जिहाद का केस सामने आया था, जहां पहचान छिपाकर शाहरुख नाम के आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद धर्मांतरण का दबाव बढ़ाने लगा। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की इन घटनाओं के पीछे कोई गिरोह सक्रिय है? क्या हिंदू लड़कियों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है? और सवाल यह भी है कि इन साजिशों का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पिछले कई हफ्तों में यूपी से एक के बाद एक धर्मांतरण को लेकर खबरें आ रही थी। आखिरकार इस तरह के मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लग रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है? क्योंकि एक के बाद जो खुलासे आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, बेधड़क सवाल पूछेंगे अपने इस डिबेट में। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी ए.के. जैन साहब इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ में हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी वैदिक स्कॉलर हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और साथ में इस्लामी स्कॉलर एडवोकेट शुएब सिद्दीकी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। शुरुआत जैन साहब मैं आपसे ही करता हूं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। कानपुर में मामला सामने आया, वहां पे धर्मांतरण का मामला देखने को मिला, आमिर जैदी जो आरोपी था। मिर्जापुर में मामला सामने आया, मौलाना खलीलुर रहमान वहां पे मुख्य आरोपी था। अब बस्ती में आया है, जो एआईएमआईएम का नेता भी है, यानी पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता भी है, असफरुल उर्फ प्रिंस। कानून बन गए हैं, धर्मांतरण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इन सब के बीच यूपी में घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं। आखिरकार क्या वजह है? वाकई में ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला है? कोई बड़ा गिरोह, बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, जो ये बस्ती का प्रकरण आया है, इसके संबंध में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें मुझे संबंधित थाने की पुलिस की भी लापरवाही लगती है कि ये एक हिस्ट्री शीटर है और इसकी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। जो वहाँ के बीट के हमारे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर हैं, क्या उनके संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं आया कि ये इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है? एक आध लड़की का मामला हो तो समझ में आता है, बताया जा रहा है कि 300 लड़कियां उसने इसी प्रकार से अपने जाल में फंसाई हैं, हिंदू लड़कियां। तो ये तो बहुत गंभीर प्रकरण है। ये तो जो मैं पहले खुलासे हुए हैं उनसे भी अधिक गंभीर है। हिस्ट्री शीटर बदमाश है और फिर भी खुलेआम इस तरह की हरकतें कर रहा है। समाज की भी मैं इसमें कमी मानता हूँ, पेरेंट्स की भी कमी मानता हूँ, ऐसे बच्चों की, ऐसी लड़कियों की जिनको इस बात का कोई आभास ही नहीं है कि क्या उनके बच्चे कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। समाज को भी ऐसे प्रकरणों पर निगाह रखनी चाहिए कि भाई ये कौन है, कि किसके साथ उठना बैठना है, जिससे कि अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको तत्काल टोका जाए। ये तो इस प्रकार के बहुत से प्रकरण उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। ये तो तब है जबकि योगी जी की गवर्नमेंट है और बड़ी सख्ती हो रही है, कन्वर्जन को लेके लॉ बन चुका है और गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। तो ये इस प्रकार के प्रकरण फिर भी लाइट में आना, इन सब के गिरोह के पीछे जितने भी व्यक्ति हों, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके बहुत कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं जब छपती हैं, प्रकाश में आती हैं, तो इससे एक भय का माहौल बनता है कि क्या हो रहा है समाज में। तो बहुत ड्रास्टिक एक्शन की जरूरत है। क्योंकि जैन साहब, क्योंकि ये अभी जो मामला देख रहे हैं बस्ती का, 300 लड़कियां हैं और उसमें जो चौंकाने वाले खुलासे हुए कि इनके वीडियो बनाए जाते थे, ब्लैकमेलिंग की जाती थी, वो वीडियो विदेशों में बेचे जाते थे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत होता है, साजिश के तहत होता है, जिसमें कई बार मासूम बच्चियां फंस जाती हैं।
जैसे कहा कि वो प्रिंस बनकर आता था, कलावा पहनता था, ये सब चीजें, इसमें कोई छोटी बच्ची गांव में देहात में रहने वाली वो कैसे जागरूक हो? ये अपने आप में है कि ये साजिशन किया जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग है, क्या इनके दिमाग में होता है? ये लोग जो धर्म का खेल खेल रहे हैं, बच्चियों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या है इनके माइंड में? धर्म परिवर्तन और बाद में फिर इनको देह व्यापार में धकेल देना। जैन साहब, देखिए, समाज में ऐसे लोग हैं जो कि बचपन से ये दिमाग में भर देते हैं अगर आप किसी हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराएंगे तो इसका आपको बड़ा फल मिलेगा, बड़ा इसका आपको जो है पुण्य मिलेगा। इस टाइप की बातें जब करी जाती है समाज में, तो ये इस प्रकार के जो लोग हैं वो उनके ऊपर तेजी से अमल शुरू कर देते हैं। मैं इसमें अपने हिंदू समाज की लड़कियों को मानता हूं, बिना सोचे समझे इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रही हैं और उसकी सूचना भी नहीं दे रही हैं अपने पेरेंट्स को या पुलिस थाने को। ऐसे में बड़ा जागरूक रहने की जरूरत है कि हर तरफ इस प्रकार के गिरोह सक्रिय हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रदेश लेवल पे सब गिरोहों में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ये अलग अलग ही काम कर रहे हो। कोई कहीं पे जिम की आड़ में हो रहा है, कहीं डॉक्टर है वो कर रहा है, पढ़े लिखे लोग इसको कर रहे हैं। और मैंने तो ये देखा है कि बहुत से लोग समाज के इसकी भर्त्सना भी नहीं करते हैं। अगर मेरा कोई हिंदू समाज का कोई ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करे, कन्वर्ट करने की कोशिश करे, तो पूरे समाज को मिलकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बिल्कुल। तो धर्म जो है वो तो आत्मा का विषय है, व्यक्तिगत विषय है। किसी को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके आप किसी का कन्वर्जन करा रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं? एडवोकेट शुएब सिद्दीकी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं क्योंकि ये जो 3 अभी हाल के मामले आए हैं, मिर्जापुर की बात करें, कानपुर की बात करें, तो वहां आरोपी का नाम था आमिर जैदी, यानी इस्लाम से जुड़ा हुआ। मिर्जापुर में मौलाना खलीलुर रहमान, बस्ती में अजफरुल, ये सब लोग इस्लाम से जुड़े हुए हैं। क्या इस्लाम में धर्म परिवर्तन कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ा पुण्य मिलता है क्या? बड़ा पवित्र माना जाता है क्या? क्यों लोग इसके, और एक नहीं ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां जबरदस्ती लोगों के धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। मेरी आवाज आई सर आपको? जी जी जी। देखिए रवि भाई, सबसे पहले तो ये बात आप मान लीजिए कि इस्लाम धर्म कुछ ऐसी बात नहीं सिखाता है, ना ही बताता है, ना अमल करने के लिए उस पर कोई जोर जबरदस्ती दी जाती है। मजहब इस्लाम जो है बहुत मोहब्बत का पैगाम है। जब भी मजहब के मामले में बात आई तो हमेशा मोहब्बत का ही पैगाम गया और वो जाता रहता है। देखिए, ये जो मामले मंजराम पे निकल के आ रहे हैं, इसमें अभी हमारे बड़े भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, जाहिर सी बात है, जो लड़का पकड़ा गया है अभी मंजराम पर आएगी, विवेचना चलेगी, उसके पीछे किन किन के हाथ हैं, सबको सजा दी जाएगी और देना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वहां पर हमारे वहाँ औरतों को बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है, महिलाओं को, और 300 महिलाएं हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज वाली बात है। लेकिन रवि भाई देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कमी बेशी हमारी आपकी भी हो जाती है, क्योंकि सुन लिएगा मेरी बात तो जरूर, क्योंकि बात कटने में बात मुकम्मल नहीं हो पाती है। बिल्कुल। देखिए, बच्चे होते क्या है, जब बच्चे बड़े होते हैं सर, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कौन टीचर पढ़ा रहा है, किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इस पे नजर रखने की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगर बच्चे मेरे बिगड़ जाएंगे तो सबसे पहले शुएब सिद्दीकी जिम्मेदार होंगे, ना कि रवि भाई जिम्मेदार होंगे। और जब से वेस्टर्न कल्चर आया है तो बच्चे माँ बाप की सुन भी नहीं रहे हैं, अलग हटते चले जा रहे हैं। और ये हक साहब की जहां तक बात है, तो मैं बता दूं सर, वो गिरफ्त में आ चुका है और मैं इस पे बराबर मैं डिबेट दे रहा हूँ चैनल पे, तो आज आपके दे रहा हूँ, बराबर 2-3 दिन से डिबेट चल रही है। उसको पकड़ा जा चुका है और आप ये बात मान लिए सर, बिल्कुल मैं हकीकत और बिल्कुल 100% दावे के साथ कह रहा हूँ सर, इस्लाम नहीं सिखाता है सब चीजें। और आप देखिए सर, होता क्या है, जैसे कानून हमको देता है कि 18 साल लड़की और 21 साल लड़का, लेकिन उसके बाद भी शर्तें होती हैं कि आप किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को फुसला के, किसी को बहला के आप मजहब परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी भी धर्म में नहीं है। मतलब से कुछ मिलेगा, आप में भी कह रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है सर, इस तरह के जो मामले मंजरेआम पर आते हैं, रवि भाई कहीं ना कहीं प्रशासन भी घेरे में आता है। मेरी आवाज सर नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ आप अपनी पूरी बात रखें।
मैं बीच में टोकने की मुझे आदत नहीं है। अरे 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 नहीं सर, नहीं सर, आप मेरे बड़े हैं, मैं कुछ सीखने आता हूँ सर, वो साइड से हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पा रही थी सर। तो सर होता क्या, कहीं आप देखिए जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुझे बहुत फख्र है उनके ऊपर, और मुसलमानों को होना मैं नहीं जानता हूँ, कम से कम 10 साल से बहु बेटियां बहुत सुकून से निकल नहीं आ रही जा रही, लेकिन उसके बाद भी कुछ कांड हो जाते हैं तो जिम्मेदार मुख्यमंत्री मैं नहीं ठहरा सकता हूँ। रवि भाई कहीं ना कहीं आप प्रशासन ढील लेती है, आप गौर करिए, इस तरह के मामले होते आए। अब झांगुर में ही सर देख लिए, डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा उस पर। झांगुर देखिए सर, छोटा सा दुआ तावीज करता था वो, और वो करते करते 40 मुल्कों का सफर कर लिया, अपने गांव में हवेली बना ली, और प्रशासन ने कुछ चंगी नहीं किया उसके ऊपर। उसी तरह यहाँ पे हक पे आ जाइए, हक एक लड़की नहीं 300 लड़कियों के मामले आ रहे हैं सामने, कहीं ना कहीं प्रशासन की सर ढिलाई रही होगी, मैं जानता हूँ। और आज देखिए मंदिराम पर कहीं ना कहीं प्रशासन गिरवाएगा। ठीक है, आपने हालांकि सबको काउंट किया है, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, एक जो भी माता पिता है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रशासन की लापरवाही हुई कि 300 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था, उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही थी, तब तक खामोशी क्यों थी? लेकिन इन सब के बीच मुझे लग रहा है जो जितने भी इस्लाम के ज्ञाता हैं, स्कॉलर हैं, उनको ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि ये समाज के लिए शैतान है, और ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना वो धर्म नहीं है, अधर्म है, वो किसी भी मजहब के खिलाफ है। बजाय हम ये अगर आप जैसे लोग अगर वालिदान पे चले जाएंगे, माता पिता पे चले जाएंगे, ये जिम्मेदारी पुलिस पे छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, हम पुलिस से सवाल पूछेंगे। आपकी अभी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं उनको ये समझाएं कि धर्म परिवर्तन ये दरिंदों और शैतानों का खेल है। देखिए रवि भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात कही कि जब भी कोई इस तरह के मामले आते हैं तो मुसलमान ही का नाम मंदिराम पर आता है। तो यहाँ पर हमारे बड़े बड़े आलिम हैं, धर्म गुरु हैं, चाहे किसी मजहब के हों, इनको मंदिराम पर आना चाहिए और एक डिबेट लेनी चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर डिबेट से घबराते हैं आप कि सवाल जवाब किया जाएगा, तो अपनी एक बाइट आप मंदिराम पर लाइए और अपने समुदाय को, जो जिस समुदाय का हो, इस बात को समझाइए। क्योंकि होता क्या है, वालिदैन के बाद बच्चे बाहर निकलते हैं तो धर्म गुरु की आप कहिए कि जो भी धर्म परिवर्तन कराते हैं वो लोग शैतान हैं, शैतानों का काम करते हैं। मैं रवि भाई कह रहा हूं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी गुलसिता हमारा, मैं कह रहा हूं जिन लोग ये हरकतें कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं धर्म गुरु से, अपने आलिम दीन से, अपने धर्म गुरुओं से कि आप अपना एक पैगाम मंदिर-ए-आम पर लाइए। क्योंकि जब शुएब सिद्दीकी अकेले नमाज पढ़ते हैं तो वो जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब ईदगाह में 5 लाख मुसलमान पीछे नमाज पढ़ता है तो वो जिम्मेदार इमाम साहब होते हैं। उसी तरह अपनी आप एक बाइक जो है मंदिर-ए-आम पर लाइए कि जो भी है, चाहे शुएब सिद्दीकी हो, चाहे रवि भाई हो, कोई हो, इस तरह की हरकतें ना करें। इस्लाम या कोई मजहब इस तरह की इजाजत नहीं देता है। आप लोग एक गलत काम कर लेते हैं और पूरा समुदाय उसको भुगतता है। तो मैं इस बात को हमेशा से कहता रहता हूं। और मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा रवि भाई, इस मामले में हिंदू भाइयों को बहुत दाद देता हूं कि उनके वहां कोई बात निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिफेंस हो या फॉरवर्ड हो, उनके धर्मगुरु मंदिर-ए-आम पर आते हैं जैसे आज आए हैं। लेकिन हमारे वहां मुस्लिमों में चाहे निगेटिव बात हो, चाहे पॉजिटिव बात हो, चाहे बचने की बात हो, चाहे छुपाने की बात हो, मंदिर-ए-आम पर नहीं आते हैं, सिर्फ उर्दू के नाम से रोटियां सेकते हैं और कमाते हैं। तो यही है ना, यही है कि अच्छी मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं खुद आपसे कह रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस आप खुद कह रहे हैं कि तरबियत, जब तक बात यहाँ किसी इस्लाम के एक धर्म की नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मिशनरी हैं, क्रिश्चियन में भी देखा है, यहाँ स्कूल चलते हैं, गरीबों को बहलाया फुसलाया जाता है। सवाल यह है पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। एक बच्ची जो किसी युवक के हाथ में कलावा देखती है, नाम प्रिंस सुनती है, वो कैसे कितना फर्क कर लेगी? क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग चल रही है ब्लैकमेलिंग की, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड है। उनसे बचना किसी भी गांव देहात के बच्चियों के लिए बड़ा आसान होगा। प्रियंका राणा जी हमारे साथ बनी हुई है, प्रियंका राणा जी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका जी, रवि भाई उनकी प्लानिंग फेल कर दिया गया इंशाल्लाह, बेफिक्र है। हमारी पुलिस बहुत एक्टिव है, मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव है, उनको फेल कर दिया। पुलिस, मैं वो कह रहा हूं, पुलिस की ज्यादा जिम्मेदारी इस्लाम के धर्म गुरुओं की बनती है। उनको समझाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो इस्लाम का ही हो रहा है। मैंने 3 नाम गिना दिए, आमिर जैदी, मौलाना खलीलुर रहमान, असफरुल, ये सब इस्लाम से जुड़े हुए हैं। और कोई भी धर्म, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है और हम इस बात को अगर नहीं पहुंचा पाते तो हमारी कमी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं आके बात समझा पा रहे हैं और हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है चंद मुसलमानों की वजह से। मैं शर्मिंदा हूं, ठीक है। प्रियंका राणा जी, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ जाता है। 1-2 मामले नहीं,
एक व्यक्ति 300 लड़कियों पे 300 लड़कियों के सामने आए हैं, धर्मांतरण के बाद देह व्यापार तक। क्या वाकई में इतना आसान होता है समाज के लिए किसी को भी इतना बहलाना फुसलाना, धर्म परिवर्तन करा देना? देखिए, बिल्कुल घिनौना चेहरा जो सामने आया है। और मैं कहती हूँ, चलो आप कह रहे हैं कि मजहब पूरा जो है वो इसमें साथ नहीं देता, लेकिन कोई तो मजहब है ना जिसके अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं इस तरह की चीज का बढ़ावा दे रहे हैं। 300 लड़कियों का आप शोषण कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये घिनौना जो आप वो काम कर रहे हैं, ये बिना किसी की शय पे नहीं हो रहा क्या? इतना बड़ा काम कोई एक अकेला कर सकता है? कहीं ना कहीं तो शय होती है। और मैं तो इनको नाम भी बता देती हूँ। एक मौलाना रशीदी जी हैं जो किस तरह के बयान देते हैं। अभी हाल ही के अंदर उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं 80 से 90% जो लड़कियां हैं वो गोल्ड डिगर हैं और वो लड़कों को फंसाती हैं, फुसलाती हैं और उनको जो है इसमें लव जिहाद के केसेस में फंसाती हैं। तो इस तरह की चीजें आपके धर्म के लोग अगर इस तरह से लड़कों को सपोर्ट करते हैं, आप लड़कियों पे तो इल्जाम लगा देते हैं कि भाई वो उनको देख परख के। मैं बिल्कुल कहूंगी, मैं अपने धर्म की लड़कियों को, जो हिंदू धर्म हो चाहे किसी भी धर्म की लड़कियां हो, उनको ये जरूर कहूंगी कि सोच समझ के, सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग करके, सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह से किसी भी लड़के से बढ़ावा करना, उनके साथ लव अफेयर करना, उनके साथ फिर भाग करके शादी करना, ये गलत है। अपने समाज में आपको देखना पड़ेगा अपने आसपास क्या चीजें हो रही हैं। नाम बदल कर सबसे पहले तो किसी भी लड़की को धोखा देना किसी भी तरीके से, चाहे वो नाम बदल करके, झूठ बदल करके, और यहाँ पर तो धर्म बदल करके, धर्म बदलना कितनी बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर तो अगर जाति में आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो कितना ज्यादा परिवर्तन महसूस होता है और किस तरह की शादियां फिर चल पाती हैं, नहीं चल पाती। लेकिन यहाँ पर तो आप धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, उसके बाद आप शोषण कर रहे हैं। इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती, इससे घिनौना चेहरा हो ही नहीं सकता है। और जो ये कहते हैं ना कि नहीं जी मजहब में, अरे क्यों नहीं करते आप इस तरह के लोगों को बायकॉट, जो इस तरह के लड़कों का सपोर्ट करते हैं। अभी तक तो लव जिहाद को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे ये लोग। अभी तक तो जब लव जिहाद पर बात आती थी, जब ये कहा जाता था कि लड़के जो हैं कलावा पहन करके, नाम बदल करके इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये लोग ख्याल बन करके खड़े हो जाते थे। लेकिन आज जब चीजें सामने आने लगी हैं तो आप कह देते हैं कि ये पूरे धर्म की बात नहीं है। कीजिए ना ऐसे लोगों को बायकॉट, कीजिए उनको सबके सामने एक्सपोज, और जो उनका समर्थन करते हैं उनको भी अपने धर्म से निकालिए ना। किस तरह के लोग हैं जो किसी भी महिला को, यहाँ तक कि ये कह देते हैं कि अगर मस्जिद में गई है साड़ी पहन करके, इतना सभ्य वस्त्र पहन करके, उनको कह देते हैं कि नंगी पुंगी। और प्रियंका जी बात कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सबको मिलना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए, आपस में सबको प्रेम बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब ऐसे मामले आए तो एक डर, एक खौफ वो सबके जहन में आएगा। खुद एक खाई पार्टी जा रही है, खुद एक दरार जो है बनाया जा रहा है वो अपने आप में। शैलेश तिवारी जी हमारे साथ, अभी मैं इनको चर्चा में एंटर करता हूं। शैलेश जी, किस तरह से देखें, कौन सा धर्म ऐसा सिखाता है जबरदस्ती, धोखे से आप हमारे भगवान को पूजिए, ईश्वर को पूजिए, अल्लाह को पूजिए, हमारा अपना लीजिए। ये उनको स्वर्ग ले जाएगा, नर्क ले जाएगा, ये तो पता नहीं। लेकिन इस जमीन पे हम तो ऐसे लोगों को शैतान कहेंगे ना। ये कौन सा तरीका है, जबरदस्ती, धोखे से, छुपकर, कलावा पहनकर, नाम बदलकर धोखा देना? शैलेश जी। रवि जी धन्यवाद। मैं प्रियंका राणा बहन का बहुत समर्थन करता हूं कि कुछ अनपढ़ मौलाना मौलवी जो उलुल जुलूल सोशल मीडिया पर बातें बोलते हैं, उलुल जुलूल बातें की चर्चा करते हैं और धर्मांतरण की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं कि आपको 72 हुरे मिल जाएगा, आप धर्मांतरण करके हमारे धर्म में आओ। इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का वैसा वर्ग जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उन लोगों के द्वारा अपना नाम परिवर्तन करते। जैसे मान लीजिए नाम हो गया प्रिंस, तो पता नहीं चलता कि प्रिंस है, हिंदू है कि मुसलमान है। तिलक लगा दिया, हाथ में कलावा डाल दिया, कॉलेज के बाहर चला गया, 10 दिन 15 दिन दौड़ लगाया, स्कूल के बाहर चला गया और लड़की को प्रेम जाल में फंसा करके उसके साथ विवाह कर लेता है। और बाद में वह बोलता है कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, अब मुझे मेरे धर्म में आओ, तब तुम हमारी पत्नी रहोगी, और नहीं तो
तुम मेरे लाइफ से जाओ, और उसको अलग अलग गंदे जगहों पर धकेल देता है। इस तरह की घटना जो लव जिहाद है, उस पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनने की जरूरत है। भारत सरकार को लव जिहाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय कानून बनने की जरूरत है, और साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म की बहनों को भी बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है। हिंदू धर्म, शैलेश जी, यूपी में कानून ऑलरेडी बना हुआ है, योगी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर कानून बना हुआ है, उम्र कैद की सजा तक दी गई है, उसके बावजूद ये सब चीजें हो रही हैं। रवि जी देखिए, हमारे हिंदू बहनों को भी सजग रहने की जरूरत है। हम लोग भी बहुत सनातन धर्म के अपने धर्माचार्य और अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वह सनातन धर्म है, जो मारकाट नहीं सिखाता, शांति का प्रतीक है, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। सनातन धर्म विश्वास करना यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करना है, और अगर आप दूसरे धर्म में जाते हैं तो पता नहीं किस किस चीज के मांस का भक्षण करना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर आप गौ सेवक हैं, आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आप विवाह उसी प्रकार कीजिए जैसे पानी को छान कर पीते हैं, उसी प्रकार विवाह को जान करके कीजिए। विवाह जीवन भर का रिश्ता होता है, विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। विवाह 16 संस्कारों में एक संस्कार है। इसमें आप जल्दीबाजी करके, धर्म परिवर्तन करके आप जब शादी करते हैं तो कहीं न कहीं इहलोक और परलोक दोनों लोक से आपका नाश होता है। धर्मांतरण करना बहुत बड़ा अपराध है। धर्म के प्रति भी, अपनी आस्था के प्रति भी खिलवाड़ है। और आप बाल्यकाल से, मैं उन सनातनी बहनों को बताना चाहता हूँ कि जो बाल्यकाल से देवी देवताओं की उपासना किए हैं, भगवान की पूजा की है, अगर वह विवाह करके मुस्लिम समाज के लड़कों से विवाह कर लेती हैं और बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, तो इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, जहां पर सत्य, आस्थे, अपरिग्रह। ठीक, शैलेश जी, सभी लोग जो अपने अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, सभी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठीक है कि हमारी बच्चियां, जब हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम खुद कह रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे शैतानों के, दरिंदों के, ये जो साजिशन आतंकी आए हुए हैं, इनके साजिश में फंस जाती हैं। इसलिए तो आज के डेट में सभी मंदिरों से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और सनातन धर्म में आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। दूसरे धर्म में गोमांस को लोग भक्षण करते हैं, आपका धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए आप सनातन को न त्यागें, और साथ ही साथ जो बहनें पूरी तरह से एजुकेशन कर लें, एजुकेशन करने के बाद सोच समझ करके अपने माता पिता पर जिम्मेवारी से विवाह के लिए ठीक है, माता पिता के ऊपर छोड़ दे। ये देखिए ये बातें तो सभी लोग कहते ही हैं, जो भी अपने परिवार हो, चाहे वो इस्लाम से जुड़ा हो, कि भाई आपका अपना धर्म श्रेष्ठ है, आप अपने परिवार से जुड़िए, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई साजिशन तहता है। डीजीपी साहब, मैं आपकी तरफ ही, रवि जी तो साजिश करता है, उसको तो फांसी होना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, डीजीपी साहब मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। क्या साइकोलॉजी होती है इन लोगों की? ये जो लोग आते हैं, कलावा पहनते हैं, नाम बदलते हैं, पहले प्रेम प्रसंग चलाते हैं, फिर बाद में अपना असली चेहरा दिखाते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों मामले हैं, हजारों मामले हैं ऐसे। क्या आपने भी इस तरह के केस सॉल्व किए होंगे? क्या चीजें देखने को मिली है? कुछ नहीं, ये जिस तरह से समाज में एक व्यक्ति बड़ा होता है, मैं भी बड़ा हुआ हूँ किसी न किसी समाज में, वहाँ पर किस तरीके से का चरित्र बनाया गया है, किस तरह की बातें सिखाई गई हैं बचपन से। बहुत से मौलवी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कि ये सिखाते हैं कि आप जो हैं कन्वर्ट कराइए। तो जहाँ पर इस प्रकार के बैठे हों जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, तो इसी प्रकार के आचरण की औलाद पैदा होंगी। उस समाज में ऐसे ही लोग निकलेंगे, उनके पास कोई और ध्येय नहीं है।
आपने कभी सुना है कि जैन समाज या सिख समाज या पारसी समाज ने किसी को कन्वर्ट कराया, किसी का कन्वर्जन हुआ? मैंने तो आज तक नहीं सुना। ये क्रिश्चियनिटी में है और इस्लाम में है। इस्लाम में बहुत बढ़ चढ़कर हो रहा है, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे समाज में, हमारे समाज में सब बच्चियों को बहुत संभल के रहने की जरूरत है। कोई अगर गलत स्टेप उठ भी जाए तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें, अपने पेरेंट्स को दें, अपने वेल विशर्स को दें। समाज में ऐसे लोगों को बताएं जो उनके लिए मजबूती से साथ खड़े रहने को तैयार हैं। ऐसे लोग हैं आज की तारीख में। पुलिस की भूमिका, पढ़े लिखे पुलिस की भूमिका इस तरह के केसेस में, इस तरह के जैन साहब, क्योंकि अभी जो ये बस्ती की खबर है वहां पे एसपी अभिनंदन थे, उनका तबादला कर दिया गया। तबादला इसलिए कि आपकी आंखों के नीचे ये सब कुछ चल रहा है, सरपरस्ती में सब चल रहा है, 300 लड़कियों के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हो रही हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। गलत है। कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जब नियम मौजूद है, लॉ मौजूद है, तो कौन आपका हाथ पकड़ रहा है? क्या आप उसके इन्फ्लुएंस में हैं, हिस्ट्री शीटर के? ये तो शर्म की बात है। ऐसी कार्रवाई करें जो दिल दहलाने वाली हो, दूसरा आदमी उससे सबक ले कि इसका क्या हश्र हुआ है। और वो 85 लोग अगर कोई इस रास्ते पे जाने को तैयार हो, वो अपने कदम पीछे खींच लें। ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए। मैं इसका हितैषी हूं। गैंगस्टर्स एक्ट के तहत ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई संभव है वो की जानी चाहिए। तो ये तो करना ही पड़ेगा। वो मैंने भी पढ़ा कि वहां के अभिनंदन जो एसपी है वहां का ट्रांसफर कर दिया गया और यशवीर सिंह वहां पोस्ट किए गए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें जो मौलवी इन्वॉल्व हैं, जो निकाह कराते हैं, जो वीडियो फिल्म बना रहे हैं, इसमें कोई एक थोड़ी इन्वॉल्व होगा, इसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट निकलेगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप तफ्तीश करनी पड़ेगी, किसके साथ क्या घटना घटित हुई, वीडियो बनाए गए, किसने बनाए, किसने अपलोड किए, ये सब पूरा इसका सजरा बनाना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ हर क्राइम में जैन साहब, अगर सिर्फ ये व्यक्तिगत मामला होता, किसी व्यक्ति ने चलो मान लिया किसी लड़की को करा लिया, तब तो ठीक होता। ये प्रॉपर एक गिरोह चल रहा है, ये साजिश के तहत हर तरह, जो जिम वाला है मिर्जापुर मामला देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं। तो पूरे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मौलवी निकाह करा रहा है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। उसमें सब प्रोविजन है जो कन्वर्जन का लॉ बना है। सिद्दीकी साहब, प्रोविजन, सिद्दीकी साहब, इनके पेरेंट्स वगैरह जो कि उसमें उनके जिसके संज्ञान में है, रिश्तेदारों के, उनको भी इसमें बुक किया जाना चाहिए। सिद्दीकी साहब, क्योंकि शुरू हो जाए अभी जिस तरह से जैन साहब खुद कह रहे थे, और ये वाकई में ऐसा है नहीं। अगर आप जैन में देखेंगे, बौद्ध धर्म में देखेंगे, दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स हैं, दो धर्म ऐसे आ रहे हैं, एक इस्लाम, दूसरा क्रिश्चियनिटी। इस्लाम को लेकर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बस्ती, मिर्जापुर, कानपुर, ये सारे मामले इस्लाम से जुड़े हुए हैं। दूसरा मामला क्रिश्चियनिटी का भी है। कई गरीबों को लालच देकर, ये सब कुछ कर कर, उनका पूरा ब्रेन वॉश कर कर वो सब कुछ चीजें की जाती हैं। क्या बुनियादी सीख में कोई फर्क है जो लोगों को समझाया नहीं जाता है कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर वो कभी खुश नहीं होगा आप किसी को धोखे से, लालच देकर, साजिशन रचकर किसी का धर्म परिवर्तन, ये बुनियादी सीख देने की जरूरत है। देखिए रवि भाई, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जो बच्चे जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो कभी किसी भी समुदाय के हों, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, जिसका नतीजा मंजरेआम पर आता है। अभी हमारे डीजीपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी हर बात को मान रहा हूँ, बल्कि सबकी हर बात को मैं मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सर एक बात ये होती है कि अगर मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी है तो मैं उसको छुपाऊं ना, पहले उसको मंजरेआम पर लाऊं। देखिए कहीं ना कहीं अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उसमें जिम्मेदारी हमारी, आपकी है, मेरे बच्चों की। डीजीपी साहब ने देखिए बात कही, बच्चे को, छोटे बच्चे नहीं, 2 साल 10 साल के, उनको बहका दिया गया। सिद्दीकी साहब, बात सही है कि सिद्दीकी साहब थोड़ा सा रोक रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, आमिर जैदी, मौलाना खलीलुर रहमान करके उनकी अश्लील वीडियो बना करके आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन लड़कियों की गलती है? ब्लैकमेल करके उन लड़कियों की जिंदगी खराब करके आप ये कह रहे हैं कि उन लड़कियों को सबक सीखना चाहिए? नहीं, सुनिए बहन, पूरी बात सुन लिए, पहले पूरी बात सुन लिए, बीच में काटती बात तो देखिए मैं सबकी सुनता हूँ। मैं पहले आपसे ये स्टार्टिंग में ये कह दूं,
कि जो भी हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ, सख्त सख्त सजा होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि दूसरे लोग इबरत ले उससे। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़के ने गलत किया, लड़की ने सही किया। 300 लड़की का मतलब ये है कि आप बताइए वहां पर प्रशासन ने खुद अपना अधिकारी का तबादला कराया, क्यों कराया? ना कराते। ये इतना बड़ा मामला होता रहा, कहीं ना कहीं प्रशासन ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं लगातार, किसी भी ऑफिसर के सामने ऐसी चीजें हो रही हैं, उसका तबादला होना जरूरी है। लेकिन ये मत कीजिए, या तो आप ये कहिए कि वो लड़का जो किसी को धोखा दे रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है, किसी की वीडियोस बना रहा है अश्लील करके, और उसको जो प्रोस्टिट्यूशन है उसमें घसीट रहा है, उसका आप विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्यों नहीं मैं विरोध कर मैं अरे भाई मैं विरोध भी कर रहा हूँ, मैं अपने आलिमों से गुजारिश भी कर रहा हूँ कि आप आइए, बाहर आने के बाद बोलिए, फतवा दीजिए। मैं तो हर बात कह रहा हूँ। मैं तो डीजीपी साहब की इस बात में लब्बैक कहा कि कहीं ना कहीं देखिए होता क्या कि प्रशासन नीचे 300 लड़कियां बहुत बड़ी बात होती है बहन, आप बात समझिए। कहीं ना कहीं प्रशासन ढिलाई रही, मैं लड़के पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसको सरेबाजार इस्लामी तरीके से पत्थरों से मार दिया देना चाहिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की कमी रही है, हमारी कमियां भी नहीं है। हो सकता है कोई बड़ा आदमी तो अभी भेद खुलेंगे, देखिए अभी भेद खुलेंगे, वो पकड़ा गया है। अभी मंदिर आम पर जब जांच होगी, विवेचना होगी, हमारे डीजीपी साहब बैठे हैं, पूरा यूपी उन्होंने संभाला है, वो जानते हैं एक परत से कई परत निकलेगी। आखिर वीडियो कॉल बना रहा था, उसके पीछे हाथ किसका था, ये सब खुलेगा झांगुर बाबा की तरह कई। और ऐसे नाम आप यकीन जानिए, ऐसे नाम मंदिर आम पर आएंगे जिनको हमको आपको हैरत होगी। और कोई मजहब भी, हम इस्लाम नहीं कह रहे, कोई मजहब भी कोई गलत काम करने की इजाजत नहीं देता है, चाहे पार्टी हो, चाहे धर्म हो। चंद लोग खराब निकल जाते हैं और पूरे समाज को और पूरी कौम को, पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है। मैं तो शर्मिंदा हूं, मैं बार बार इस बात कह रहा हूं, और मैं अपने आलिमों से भी गुजारिश कर रहा हूं और उनसे हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूं कि आप मंदिर आम पर आके अपनी बाइट दीजिए, अपनी डिबेट दीजिए। आप हिंदू भाइयों से सीख लीजिए, उनके महान आचार फौरन आते हैं, डिफेंस में आए चाहे अटैक में आए, फौरन अपनी बहनों भाइयों के लिए खड़े होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कब जागेंगे? आप सो रहे हैं। इतना बड़ा वाकया हो रहा, पूरे कौम को घसीटा जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, शुएब सिद्दीकी के लिए क्या तक करेगा? और मैंने हमेशा रवि भाई एक बात कही, मैं आप चैनल में बात भी कह दूं कि देखिए जिहाद बहुत अच्छा लफ्ज होता है, वो जो जिहाद को गलत तरीके से आते हैं। हमने पाकिस्तान, सुनिए सर, देखिए बात काटिए, सुनिए सर, हमने पाकिस्तान को पार में धूल जटाई, वो जिहाद था। मैंने पाकिस्तान को पार में धूल जटाई, वो जिहाद होता है। मैं बांग्लादेश को धूल जटाऊंगा, वो जिहाद होता है। जिहाद जद्दोजहद से होता है, वो लफ्ज अच्छा है। लेकिन धर्मांतर ये सब गलत है, इनके पीछे सजा होनी चाहिए, इनको सजा मौत देनी चाहिए। लेकिन सर जिहाद लफ्ज अच्छा होता, आपके तरमीम कर लिएगा, किसी पंडित जी से पूछ लेगा, किसी आलिम से पूछ लिएगा। मैं उनके फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस्लामी तरीके से उसका आधा धड़ जमीन में गाड़ दिए और पत्थरों से मारिए, जिससे शुएब सिद्दीकी जैसे 50 लोग इबरत लें और हमारे आलिम लोग मंदिर आम पर आए और बोले। वो बोलते नहीं, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। आप दो लोग बैठे, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपने बोला ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये हुई ना कि मैं ये कह रहा हूं कि धर्मगुरु आते हैं, जैसे आपने एक लाइन बोली कि ठीक है मैं विरोध करता हूं, ऐसा होना चाहिए। आपने एक लाइन उस पर बोल दी कि ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं कि बच्चों को समझाना चाहिए, पुलिस को समझाना चाहिए। ये इस तरह से सुनिए सुन तो लीजिए, पूरा मौका आपको दूंगा। जैसे स्कूल में होता है ना कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, तो माँ हमेशा कहती है कि मेरा बेटा तो ये ठीक है, लेकिन आपके बच्चे में ये कमी है। होना ये चाहिए कि अपने कौम के नौजवानों को समझाएं। आपका सारा फोकस इस पे होना चाहिए। पुलिस या जो भी हिंदू लड़कियां, उनको समझाने की जिम्मेदारी उनके माता पिता की है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर इस्लाम ऐसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है तो मैं इस्लाम की असली शिक्षा बताऊं, इस्लाम का मतलब समझाऊं कि इस्लाम का मतलब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं है। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल आपका फोकस पुलिस प्रशासन उस पे नहीं होना चाहिए। फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी भाई घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मैंने बार बार बात कर रहा हूं, मेरे में कमी है जो आज इस तरह की मैं बैठ के बात कर रहा हूं। हमने हमेशा ये बात कही, मैंने उनको टारगेट नहीं किया, मैंने एक बात कही, टारगेट तो मैंने अपने आप को ही किया कि हमारे वहां ऐसी तालीम कम से कम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, तो वहां सब सिखाना चाहिए। और धर्म सर यकीन जानिए सर, मैं 100% बात कर रहा हूं, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता है। ये जो बच्चे बहक जाते हैं, इनकी तरबियत खराब है। तो ये कहां से सीख के आते हैं? सवाल तो यही ना, ये जो सीख के आए हैं या तो जिम में, ये सीख के कहां से आए? यही तो कह रहा हूं, ये शिक्षा कौन देता है? ये समाज के ऐसे कौन शैतान है? रवि भाई, जो शिक्षा दे रहा है वो पकड़े जा चुके हैं,
और उनसे पूछा जाएगा। और मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि उनको सख्त सख्त उन लोग को भी सजा दे जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं, जो लोग इसको हवा दे रहे हैं, जिससे हमारा इस्लाम बदनाम कम से कम ना हो। अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो पूरा समाज न बदनाम हो। इतनी मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी कि आप सब ठीक है। ये जो जितने भी नाम है, आमिर जैदी, मौलाना, ये ठीक है, इनको सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद हो, फांसी हो, लेकिन उससे बड़े गुनहगार वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मौलाना हैं जो इन बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये तो इस दुनिया में खाली दिमाग से आए थे ना। मैं वही तो कह रहा हूं, बुनियादी सीख किसी भी धर्म की, वह क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो या हमारे हिंदू धर्म में हो, हम किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएं तो मैं सबसे आगे खड़ा हूंगा। ये कोई भगवान, कोई अल्लाह, ईश्वर कोई नहीं कहता आपको। मैं तो ये बात कह ही रहा हूं कि कोई धर्म जो है जबरदस्ती धर्मांतरण या लव जिहाद नहीं कराने को कहता है। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और वो करने के बाद पूरे समाज को अपने को बदनाम करा रहा है, चाहे कोई हो। मैं तो खिलाफ ही हूँ, और मैं खुद ये कहता हूँ कि मेरे धर्म गुरु को कम से कम सामने आना चाहिए। मैं बार बार आपके बार कह रहा हूँ, आप इस बात को मान भी रहे हैं कि धर्म गुरु को मेरे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए। आप मंदिराम पर आके उन बच्चों को एक अपील करिए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो एक बाइट अपनी डाल दिए यूट्यूब पर कि आप इस तरह की बातें ना करें, हिंदुस्तान में ना करें। ठीक है, जैन साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन आप ये बात करते नहीं। ठीक है, जैन साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, जैन साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं तो सालों से देख रहा हूँ, 37 इयर्स मैंने इस स्टेट में सर्विस की है। कोई मौलाना नहीं आएगा सामने, कोई नहीं आएगा। सब इसमें सहमति है, सबको इसमें खुशी होती है जब इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अगर इसकी भर्त्सना की जाने लगे, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो, उनको कह दिया जाए कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएंगे, जब उनको हीरो बनाया जाता है समाज का कि देखिए इन्होंने ऐसा किया। डॉक्टर रमीज को बचाने वाले 85 डॉक्टर खड़े हो गए पूरे देश में। वो बेपढ़ा लिखा इंसान नहीं था, पढ़ा लिखा इंसान था, और उसको कितना सपोर्ट मिला है। निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये सबके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ये बुनियादी सीख, वही तो कह रहा हूं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो कौन लोग थे? क्या वो मौलाना की तरह बहलाए फुसलाए हुए लोग थे? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर आए हैं, शाहीन का नाम आया है, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी केजीएमयू का जो पूरा मामला सामने आया है, ये कौन लोग हैं? ये डॉक्टर हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग जब ऐसा समाज को संदेश देंगे तो बाकी जो देहाती में होंगे, जो कहीं जिनकी शिक्षा अच्छी जगह पे नहीं हुई है, वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां जरूरत, ठीक है, ये चेहरे हैं, ये शैतानों के चेहरे हैं, लेकिन इससे पीछे और भी शैतान हैं जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, ठीक है रवि भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को तायद कर रहा हूँ, डीजीपी साहब की बात को तायद कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही हमारे सर ने, क्योंकि मैं सीखने गलत से जाता हूँ कि हमारे में कोई बोलता नहीं है, आपको आके बोलना पड़ेगा। और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लड़के पकड़े जा चुके, डॉक्टर रमीज भी पकड़ा जा चुका है। और उसके बाद जब ये परत खुलेगी कि इनके पीछे हाथ किसके, कौन इनको हवा दे रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से ये गेम रचा जा रहा है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं इस बात को, और मुख्यमंत्री गुजारिश भी कर रहा हूं। सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या वाकई में कोई भगवान, अल्लाह, ईश्वर खुश होगा किसी को धोखे से, जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अल्लाह ऐसा कह सकता है? देखिए रवीश भाई, बिल्कुल नहीं कह सकता है, ना कहेगा, ना कभी कहा गया है कुरान में, ना किसी किताब में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जो लोग इस तरह के इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हमारे वहां मेरे अपने भाई लोग, मैंने बार बार बात कही ना आपको कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो मैं आज आकर बैठ के इस्लाम को लोग जब कहते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे चंद लोग गलती करते हैं, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। जैसे किसी एक फिलोसफर ने कहा था कि एक दाना भी हराम बच्चों खिला दोगे नस्लें खराब हो जाएंगी, वही हाल मेरा है। मेरी गुजारिश आप चैनल से, अपने आलिमों से भी रहेगी आज कि आप इस संगीन मामले पे, क्योंकि हिंदुस्तान पहला और आखिरी मुल्क दुनिया का है 206 मुल्कों में जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, 300 औरतों के साथ बेहुदगी करी गई है। आप मंदिर आम पर बहनों के सपोर्ट में एहतिजाज करिए हमारे साथ, मैं भी रोड पर निकल रहा हूँ। ऐसे शैतानों को, और जो पीछे से मौलाना जो ब्रेन वॉश करता है, मैं उनको, वो उत्तराखंड वाला जो अभी मामला सामने आया है, हिंदू युवक आता है, वो उस व्यापारी को बचाता है, और जब उससे नाम पूछते हैं तो वो तान के कहता है कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। ये सोचिए, ये होती है इंसानियत, ये होता है धर्म का मतलब कि हम इंसान के साथ खड़े। उसको तो रवि भाई सब लोग कह रहे हैं
बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप सर, वो तो चल रहा है और बहुत अच्छा है सर। मैं तो आपका वेलकम करता हूँ, साथ रहता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान गंगा जमनी की तहजीब है यहाँ जो। और मैं एक बात और भी रविवार कहता चलूं कि हिंदू और मुसलमान भाई कैची है, जो बीच में आएगा काट दिया जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से भी और रियासत के वजीर आज़म योगी आदित्यनाथ जी से भी कि जो लोग पकड़े गए मुसलमान हो, जो कोई हो, उनके पीछे जो लोग हाथ हैं, जिनके भी हाथ हो, फंडिंग के हो, सपोर्टिंग के हो, दबाव बनाने के हो, उन सबको भी वैसी सजा देनी चाहिए जिससे हमारा कम होता है इस्लाम बदनाम ना हो। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो और मुल्क की वफादारी शैलेश जी की तरफ आ रहा हूं, उन्होंने हमेशा फरमाया। ठीक है शैलेश जी, जल्दी से शैलेश जी, किस तरह से इन सब चीजों को, क्योंकि ठीक है जैसे वो क्या है कि जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है, यहाँ पे सिद्दीकी साहब को अपने समाज को, अपने धर्म को ठीक करने की, लेकिन हमें भी, क्योंकि हम ये जो नफरत का अभी समाज में एक खाई पाटी जा रही है, उसको बांटने के बजाय हमें सही शिक्षा, सही संस्कार देने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है लोगों को। सबसे पहले तो जरूरत है कि हर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने संस्कार और इमोशन के साथ उसको बंधें, उसके साथ बंधें। साथ ही साथ माता पिता अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखें। आज के 20-25 साल पहले जिस तरह से हम लोग अपने माँ बाप के बात को मानते थे, माँ बाप के सामने आंख मिला करके नहीं बात करते थे, आज वो समाज नहीं रह गया है। तो आज बहुत ज़रूरत है, माँ बाप के संरक्षण में रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो दरिंदे, जो नाम बदल करके जो दरिंदे ठीक है हमारे समाज के हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है, उनको जेल तक भेजने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को फांसी होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सख्त से सख्त। प्रियंका जी 10 सेकंड आपको कंक्लूड करें, प्रियंका जी लास्ट में 10 सेकंड। जी रवि जी, हैवानियत की हद है ये, और ये कहना कि जो हमारी धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। आप धोखा दे करके, उनको लालच दे करके, उनकी अश्लील वीडियो बना करके, इस तरह से बहला फुसला करके उनको फंसाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। और जो इस तरह की चीजों का समर्थन करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि ना आपके धर्म को इससे फायदा होगा, ना किसी और धर्म को इससे फायदा होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। क्योंकि अगर आप किसी को बहला फुसला करके अपने धर्म में परिवर्तन भी कर रहे हैं ना, तो आप सोचिए आप अपने धर्म की बच्चियों का किस तरह से शोषण कर रहे हैं और ये क्या मैसेज जाता है आपके धर्म को। ठीक है, मैसेज वही मैसेज जाना चाहिए। इस बहस का भी, संवाद का भी मैसेज ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो लोग, जो शैतान दरिंदे जो ब्रेन वॉश करते हैं, धर्म का मतलब समझे, मजहब का मतलब इंसान को बेहतर बनाना होता है, मजहब का मतलब अपराध मुक्त जिंदगी को बेहतर बनाना होता है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना होता है। ये धोखेबाजी, ये धर्म नहीं है, ये मजहब नहीं है, ये आप अधर्म के रास्ते पे चल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।